नेटवर्क इशू थोड़ा ज्यादा दिखा रहा है मुझे यहाँ। कोई बात नहीं। देखो जैसे ये दो बॉल्स दिख रही हैं, एक का नाम ग्रीन है लेकिन कलर रेड है, दूसरे का नाम रेड है लेकिन कलर ग्रीन है। तो अब बोले जाए कि पिक द रेड बॉल, तो थोड़ी दिक्कत होगी। कौन सी सर क्वेश्चन में बता देंगे वो, या तो आप है क्वेश्चन यही है, मैं बता तो रहा हूँ, पिक द रेड बॉल, तो कौन सी उठाओगे? सर जिसको ग्रीन से बनाया, जिसको ग्रीन से बनाया, कोई कह रहा है जिसको ग्रीन से बनाया, कि जो कोई कह रहा है जिसको रेड से बनाया। सर दोनों को उठा दोगे तो पक्का गलत है। सोचो, सोच के आना। अरे इसका आंसर तो है ही नहीं कुछ भी। क्यों नहीं है? होगा इसका आंसर। आप बता दो। यही तो होमवर्क दिया है तुम्हें, बताओ। मैं नहीं बताना होता तो फिर पूछता ही क्यों? यस सर, सर यही होगा। चलो रिकॉल करते हैं थोड़ा सा। इंटीग्रेशन क्या बताता है हमें? सर छोटे छोटे टुकड़ों में जैसे कि कोई भी चीज का एरिया निकालना होता है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। और इसको सम कर दोगे तो क्या हो जाएगा? पूरा इंटीग्रेशन मतलब एरिया अंडर द किसी कर्व का एरिया अंडर द कर्व। बताया भी था, यही इंटीग्रेशन होता है। याद है ना? वो क्या होता था? स्लोप डिफरेंशिएशन एक होता था, एरिया और इंटीग्रेशन एक बात होती है। क्लियर है ना? यस सर, क्लियर। इसी के बारे में थोड़ा सा बात किया था। आज हम बात करेंगे थोड़ा सा, बेसिकली हमने कल जो बात की थी वो डिफरेंशिएशन को खत्म किया था और इंटीग्रेशन स्टार्ट किया था, इसलिए सिर्फ रिकॉल में मैं इंटीग्रेशन वाला पार्ट डाल रहा हूँ। तुम चाहो तो डिफरेंशिएशन डालोगे। डिफरेंशिएशन हमारा क्या हो गया था? पूरा फिनिश, कंप्लीट हो गया, राइट? यस सर। तो आइए थोड़ा सा आगे बात करते हैं। अब इंटीग्रल तो तरह की इंटीग्रल को वैसे सम अप भी करते हैं ना, सम अप, समेशन कर देना कंटिन्यूअस फॉर्म में। जब छोटे छोटे टुकड़ों को ऐड कर दिया हमने तो वो भी इंटीग्रेशन। यस सर, दैट टू इज इंटीग्रेशन। अब इंटीग्रेशन दो तरह के, डेफिनेट इंटीग्रल और इनडेफिनेट इंटीग्रल। इनडेफिनेट इंटीग्रल सर जिसकी कोई रेंज नहीं होती कि यहां से लेकर यहां तक काम करना है तुमने, इस पर्टिकुलर पोर्शन को सम अप करना है, ऐसा नहीं। उसने बस एक इक्वेशन की फॉर्म में दे दिया, या ऐसा समझो इसका जो आंसर आएगा वो डेफिनेट आंसर नहीं आएगा। इसका जो आंसर आएगा वो डेफिनेट आंसर नहीं आएगा। या ऐसा समझो कि इसकी कोई एक पर्टिकुलर रेंज डिसाइड नहीं है सर। डेफिनेट आंसर या रेंज से मतलब क्या है? एक तो मैं रेंज डिसाइड कर दूं, जैसे हमने बात करी है यहां सर। अगर मैं बात करूं सर रेंज की, तो मैं बोल सकता हूं 1 से लेकर 9 तक, तो रेंज डिसाइड हो गई ना? हाँ सर। तो ये फाइनाइट इंटीग्रल क्या इंटीग्रल है? डेफिनेट इंटीग्रल है। लेकिन अगर रेंज डिसाइड नहीं है तो क्या बोलेंगे सर? ये इनडेफिनेट है। दूसरे तरीके से बोल दो कि इनडेफिनेट का आंसर कभी भी डेफिनेट नहीं आएगा। फॉर एग्जांपल इसका आंसर हमेशा इन द फॉर्म ऑफ क्या आएगा? इक्वेशन, इन द फॉर्म ऑफ वेरिएबल्स आएगा या इक्वेशन आएगा, जैसे ऐसे x² + 5x ऐसे। लेकिन अगर डेफिनेट इंटीग्रल है इसका आंसर हमेशा डेफिनेट आएगा, 15, 16, 2, 4 ऐसे। क्लियर है? यस सर। यस सर। इसका थोड़ा सा है। और जो रेंज बोल रहा हूं मैं 1 से लेकर 9, उसको बोलते हैं लिमिट्स। क्या बोलते हैं? लिमिट्स। जो 1 है 1 से लेकर 9 तक, यानी 1 हो गई लोअर लिमिट और 9 हो गई अपर लिमिट। बहरहाल इसको हम बाद में भी बात करेंगे जब हम डेफिनेट इंटीग्रल को डिटेल में पढ़ेंगे, बट फिलहाल इतना ही करेंगे। डन? आओ आगे। बेसिक फॉर्मूला ये क्या है? आइए, जैसे वहां पर हमारे पास क्या होता था, x⁴n dx, इसका डिफरेंशिएशन करते थे। सॉरी, x की d/dx ऑफ क्या करते थे? x⁴n। तो क्या करते थे? पावर को कहां ले आते थे? आगे। और पावर में से एक क्या कर देते थे? सब्ट्रैक्ट। ये आंसर आता था क्या? यस सर। पक्का है ना? सब जो बोलेंगे उसी को समझ में आएगा। ये आंसर आता था क्या? यस सर। ऐसे ही मतलब मैंने d/dx का मतलब डिफरेंशिएट किया किसका? x⁴n का। अब ये d/dx डिफरेंशिएशन के लिए, इंटीग्रेशन के लिए ये सांप बना देते हैं। ये सांप दिख रहा है? हाँ यस सर। ये dx जो डिवाइड में होता था ये बताता था किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। ये dx यहाँ पे ऊपर आ गया। ये भी चीज क्या बताएगी? किसके रिस्पेक्ट में करना है।
और x की पावर n का करना था, अभी भी किसका करना है, x की पावर n का। N इसका फॉर्मूला क्या होगा सर, इसका फॉर्मूला सर वही बनेगा। देखो इसमें पावर आगे आ जाती थी, इसमें ऐसा नहीं है, इसमें पावर में से एक कम हो जाता था तो इसमें इसमें ऐड हो जाता है क्या हो जाएगा, n+1। ठीक है। और उसी नंबर से क्या कर दोगे, उसको डिवाइड, n+1 बन गया ना ऊपर पावर, तो अब n+1 से ही क्या कर दोगे, n+1 डिवाइड कर। ये हो गया इसका इंटीग्रेशन का फॉर्मूला। क्या हुआ है सर, पावर में एक ऐड कर दिया और उसी से ही क्या कर दिया सर, डिवाइड। ही कर दिया। किसी को कोई भी शक, सवाल, शंका, संदेह, क्वेश्चन, प्रश्न? नो सर। सर। ठीक है। अब ध्यान से सुनना, एक चीज यहाँ पर हमेशा याद रखना, जब इंटीग्रेशन कर दो तो एक चीज हमेशा लिखना, प्लस सी। इसका रीजन होता है, हम आगे डिटेल में पढ़ लेंगे, लेकिन फिलहाल तुम अभी यही याद रखो, सी क्या है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट। क्या है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट हमेशा ही आएगा जब भी इंटीग्रेशन करोगे। अभी इंडेफिनिट वाली जब भी बात कर रहे हैं हम फिलहाल, तो सी हमेशा ही क्या होगा, ऐड होगा। क्लियर है? यस सर। किसी को कोई भी डाउट यहाँ तक? नो सर। डेफिनेट में कैसे आएगा तो वो भी बात करेंगे। चले आगे। यस सर। मैं इसको रब कर रहा हूँ क्योंकि बच्चे ये हमने लिखा हुआ है इसमें ही, तो इसको जरूरत नहीं है, लेकिन बस ये बताना जरूरी है, ये किसके, ये भी लिखा हुआ है वैसे रिस्पेक्ट में। यहाँ पर याद ये रखना कि n क्या है सर, नेगेटिव नहीं होना चाहिए। n क्या होना चाहिए, पॉजिटिव, अगर तभी ये आंसर आएगा। लेकिन अगर n नेगेटिव हो जाए तो कुछ अलग हो जाएगा आंसर। ठीक है? यस सर। n क्या होने चाहिए, पॉजिटिव। फिलहाल n कैसा होना चाहिए, नेगेटिव पॉजिटिव चलो, नहीं होना चाहिए। नेगेटिव नहीं होना चाहिए। हाँ, यस सर। 1/x dx, अगर n, ध्यान से सुनो, 1/x dx, इसको क्या लिख दिया सर, log x। क्या लिखा है, log x। और x की पावर -1 को क्या लिख दिया, log log x। x। सेम है ना सर, दोनों बातें सेम है। यस ध्यान सर। से देखना, ये चीज तुम्हें समझ में आएगी जब हम इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन को क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे। क्या करेंगे सर, कंपैरिजन। तो इसको छोड़ सकते हो, जैसे log x का डिफरेंशिएशन क्या होता था बच्चे, 1/x, तो 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log x। उल्टा हो जाता है सर, बिल्कुल। जो log x का जो डिफरेंशिएशन था वो क्या होता था, 1/x, लेकिन 1/x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, log x, है ना? ये हम कंपैरिजन में अच्छे से करेंगे, लेकिन फिलहाल हम फोकस कर रहे हैं इस चीज पे, विद रिस्पेक्ट टू x, ये चीज बताएगा dx। अभी क्वेश्चंस करेंगे तो धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा। चलें आगे। यस सर। यस सर। अब जैसे ये क्वेश्चन है, इसको भी, ये तो बहुत हल्का है, देखते ही हो जाओगे। मैं पहले बता दूं, जेई लेवल का क्वेश्चन अभी नहीं हो रहा, ठीक है? क्योंकि ये तो सिर्फ हम बेस कर रहे हैं, बेस हम नहीं बता सकते ना भाई। मैं अभी बच्चों को बता भी रहा था पिछली क्लास में भी कि बच्चों, अभी तुमको मैंने कार ठीक करवाने की तैयारी करवानी है, सपोज कर लो, तो पहले तुम जानोगे ना पाने से क्या होता है, चाबी से क्या होता है, पलास से क्या होगा, है ना, स्क्रू ड्राइवर से क्या होगा, पहले ये सब जानोगे ना। अगर मैं तुमको सारे टूल्स पकड़ा दूं और सीधा टूल्स सिर्फ पकड़ा दूं, किसी के बारे में कुछ ना बताऊं और कहूं मर्सिडीज ठीक कर दो, कर दोगे क्या, यस सर। कर दोगे? मर्सिडीज वाला बहुत मार के जाएगा तुम्हें, है ना, क्योंकि कैसे कर दोगे फिर ठीक, कुछ भी आता नहीं होगा। तो पहले क्या करोगे सर, टूल के बारे में क्या करोगे, जानकारी लोगे। तो भाई हम टूल के बारे में जानकारी ले रहे हैं। हाँ, डायरेक्टली जब क्वेश्चंस की बारी होती तो हम डायरेक्टली कर सकते थे कोई और टॉपिक का, लेकिन यहाँ पर अब हम ये क्या कर रहे हैं सर बच्चों, पढ़ रहे हैं अभी, इसको टूल को सीख रहे हैं। तो टूल के लिए ये वाला क्वेश्चन राइज ही नहीं होता सर, ये कंपटीशन में आएगा या नहीं आएगा फिलहाल, क्योंकि अभी तो कंपटीशन वाले क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए, मर्सिडीज को ठीक करने के लिए पहले बेसिक चीज तो पढ़ो। ठीक है? अब x की पावर 11 है, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, फटाफट बताओ। x की पावर 12 डिवाइड बाय 12। क्लियर है क्या सबको? x की पावर 12 डिवाइडेड बाय 12, x रेस्ट टू पावर 12 तो आ गया। प्लस में c जरूर लिखेंगे। x की पावर 8 का क्या हो जाएगा, फटाफट करो ये सेकंड्स में। x की पावर 9/9 का क्या करोगे, 9/9 इसको करो। 6 की पावर x की पावर 4, इसका क्या करोगे बताओ। सर 6/x की पावर 5/5। पक्का? हाँ जी। चलो देख,
इसको ऐसे लिखें 6/x⁴ मल्टीप्लाई बाय dx, ये बता रहा है कि इसके रिस्पेक्ट में हो रहा है। यस सर। तो अब जो अगर कांस्टेंट, यहाँ पर भी वही कांस्टेंट अगर किसी वेरिएबल के साथ है तो उसको हाथ जोड़ के बाहर निकाल दिया क्या। यस सर। x⁴ को ऊपर जाके क्या लिख सकता हूँ, x⁴ -4 -4 dx। अब इसको एक ऐड करना सर, -4 + 1 और डिवाइड बाय बेबी -4 + 1। कितना बन गया बताओ। सर 3 x⁻³ -3 डिवाइडेड बाय -3, ये 3 से 6 गया तो क्या आ गया 2, ये माइनस आगे गया तो बन गया -2 x⁻³ और -2 डिवाइडेड बाय x का क्या लिख सकता हूँ, क्यूब। देखो तो हल्का सा क्वेश्चन में चेंज हुआ तो होते उड़ गए ना, नो सर। उड़े थे ना, नो नो सर। सर। आंसर क्यों नहीं बताया। सर तो 3 ही कर रहे थे पता है इस बात को कि थोड़ा थोड़ा अभी करेंगे। यहाँ तक समझ में आ रहा है सबको, किसी भी एक पार्ट स्टेप में दिक्कत आ रही है तो पूछो। नो सर। नो सर। चलो ये देखो ये आंसर आ गया भाई, -2x 2/x³ प्लस में c। क्लियर है। यस सर। ये सोल्ड है इसलिए मैंने वो रब कर दिया। किसी को कोई भी डाउट है, जब भी ऐसी हो सिचुएशन तो पावर को ऊपर ले जाके माइनस कर दो, बजाय सिर्फ उस केस में नहीं हो पाएगा जब ये होता। अब इसको ऊपर लेके जाओगे तो क्या हो जाएगा, x⁻⁻1 +1 ऐड करो तो कितना बन जाएगा, 0 नीचे भी कितना हो जाएगा 0 और 6x ही बचेगा। क्यों सर, क्योंकि सर ये 6/x dx ये क्या हो जाएगा सर, 6 को बाहर लो, इंटीग्रेशन क्या रह जाएगा 1/x dx, और 1/x का डिफरेंशिएशन अभी इंटीग्रेशन हमने log x होता है। समझ में आ रहा है ना। यस सर। चले आगे। यस सर। यस सर। अब एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ये क्या हो गया भाई, ये इतना सारा वो कैसे हो गया, साफ साफ था भाई ये तो। चलो कोई बात नहीं, सर फिर भी पढ़ो। पढ़ा जा रहा है ना सबसे। यस सर। ठीक है, तो देखो अब एक्सपोनेंशियल फंक्शन का इंटीग्रेशन करना है। देखो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का उल्टा होता है। डिफरेंशिएशन ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता था, चेंज होता था क्या, नहीं होता था। नो सर, सेम रहता वैसे का वैसे आ जाता था, कोफिशिएंट हो जाता था मल्टीप्लाई में, वो बात की बात है। लेकिन वैसे ही इसका भी एक्सपोनेंशियल का भी इंटीग्रेशन भी क्या होगा, चेंज नहीं होगा। तो ऊपर देखो सबसे पहले e⁻x का इंटीग्रेशन भी क्या आया, e⁻x प्लस में c। क्लियर है, का चेंज नहीं होगा। कोई दिक्कत है क्या किसी को, पहला पार्ट इसमें एक्सपोनेंशियल का इंटीग्रेशन वही रहेगा, e⁻x का तो e⁻x ही रहेगा। चलें आगे। यस सर। e⁻x की जगह हो जाए e⁻nx, क्या हो जाए nx, मतलब कुछ भी हो सकता है। nx की जगह लिख दो 2x, nx की जगह लिख दो 3x, nx की जगह लिख दो 4x, nx की जगह लिख दो 6x, कुछ भी हो सकता है। सिर्फ x ना छोड़ के x के साथ कोई नंबर भी मल्टीप्लाई हो रहा हो। समझ रहे हो क्वेश्चन को। यस सर। तो n यहाँ लिख देता हूँ, देखो ब्लैक कलर से लिख देते हैं। e की पावर क्या हो जाए nx, तो इसका आंसर क्या आएगा सर, वही सर पहले एक्सपोनेंशियल का करो, एक्सपोनेंशियल का तो चेंज नहीं होता ना, e की पावर nx का e की पावर nx ही हो जाएगा। उसके बाद क्या करते हैं, डिफरेंशिएट कर देते हैं इस पावर वाले को। लेकिन तुम ऐसा याद रखो, e की पावर nx का nx डिवाइड बाय क्या हो जाता है उस n से। अगर ये मान लो e की पावर 5x होता सर, तो इसका आंसर क्या आता, 5x upon 5 की पावर 5। अगर e की पावर 6x होता तो क्या आता, e की पावर 6x अपॉन 6 अगर 7x होता तो 7x अपॉन 7। प्लस में क्या होगा लेकिन हमेशा c। C। क्लियर है क्या। यस सर। डन है सर दिख रहा है। अब तो दिखेगा, ये अब तो कर दिया, अभी भी नहीं दिखेगा क्या। सर दिख रहा था सर पहले भी। चलो बढ़िया। पहले भी दिखा है, अब इसको सोल्व करते हैं आओ, इसी क्वेश्चन को। अब यहाँ पर आओ करो, मैं दोनों अब दिख रहा होगा यहाँ पे 3e की पावर 3x dx, इंटीग्रेशन करो इसका फटाफट। और ऐसे ही यहाँ पर करेंगे सर 8
e की पावर 3x plus 3. 3x E power 3x करो plus इसको सॉल्व पहले So 3 into 3 e की power 3x 3 e plus की 4. पावर तो 3x e की upon पावर 3 3x upon 3 प्लस c plus c. 3 को हाथ जोड़ के बाहर निकाल दिया जाए। Yes हाँ sir. जी सर। e की पावर 3x का e की पावर 3x डिवाइडेड बाय 3 E 3 से 3 गया तो Plus- आंसर क्या आ गया e की पावर e 3 3x 3x प्लस c इसका बताओ इसका तोते नहीं उड़ाने सर तोते नहीं उड़ाने बताओ क्या लिख सकता हूँ सर इसको e 3x इंटीग्रेशन ऊपर जाएगी e की पावर माइनस 3x minus 3x 3x dx। अब हाथ जोड़ के बाहर किसको निकालूं 8 को 8 को e की पावर माइनस 3x का e की पावर माइनस 3x 3x डिवाइड बाय क्या हो जाएगा अब minus 3 माइनस वेरी तो इसका आंसर क्या आ जाएगा -8/3 e की पावर माइनस 3x 3x या इसको ऐसे भी लिख सकते हो -8/3 1/e की पावर 3x 3x. सेम बात है ना सर ऊपर जाके माइनस हो गया तो नीचे जाके प्लस हो गया कोई भी किसी को Yes, भी sir. कोई भी शक सर नहीं कुछ भी नहीं है सर कुछ भी नहीं है ना शक ना शंका क्वेश्चन तो साफ नहीं है गलती से फिर यस सर साफ हो गया सर ठीक है सर हो तो चलो। गया सर सर क्वेश्चन ठीक है पहले भी ठीक था चलो सबके अंदर सी लगाओगे ये तो पता है ना अब मैं Yes, नहीं लगा sir. रहा था यस सर सर लगा दिया e की पावर 3x प्लस सी और यहाँ पे -3x माइनस 3 प्लस सी सेम क्लियर है यस सर Yes, sir. यस सर क्या है इसमें तो कुछ भी नहीं है सर ये तो खत्म सा केस है बस फटाफट बेसिक करो ना ताकि हम इसको यूज करके एडवांस लेवल या सॉरी मतलब जेई मेंस लेवल के क्वेश्चन कर पाए पहले वो करेंगे हम जब चैप्टर स्टार्ट करेंगे काइनेमेटिक्स उसमें हम यूज करेंगे देखो इंटीग्रेशन का sir. सम क्या है सर जैसे हम बात करते हैं सर 3x प्लस 5x स्क्वायर dx d बाई dx ऑफ दिस करते थे ना डिफरेंशिएशन इनका यस सर तो Sir. कैसे Yes, करते थे सर इसका अलग 3x का अलग से कर देते थे और 5x स्क्वायर का 5x अलग से कर देते थे अलग क्या आ से। जाएगा आंसर बता सकते हो 3 डिवाइड सर 3 बाहर चले जाएगा 3 plus plus 10x 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 इसमें भी ऐसा ही करेंगे सर अलग कर देंगे दोनों को क्या कर देंगे अलग अलग सेम अच्छा मैं तेरे को एक बात बताता हूँ देखो 3x स्क्वायर प्लस 5x का डिफरेंशिएशन करना क्या आएगा 6x प्लस 6x sir. 6x प्लस 5 प्लस 5 अब इसको उठाओ इसका क्या कर देते हैं इंटीग्रेट करके देखते हैं 6x प्लस 5 अच्छा इससे पहले एक छोटी सी चीज और देख लो अगर अलग से कोई कांस्टेंट होता था इसका डिफरेंशिएट करते थे तो क्या आता था 0 0 0 अलग से होता था तो भाई साहब क्या ही बात करें हम इससे पहले अपने मालिक को लेके आओ ऐसे कहते थे ना यस सर Yes, sir. अलग से 0 Yes, लेकिन इंटीग्रेशन थोड़ा सा पावरफुल वहां पर ऐड हो रहा है यहाँ पर तोड़ रहे थे ना तो वहां पर ऐड हो रहा है देखो वो क्या करेगा वो कहता मेरे से बात कर डिफरेंशिएशन को गुस्सा आया इंटीग्रेशन को भेज दिया उसने डोले सीधा डोले है कि वो जेठालाल ठीक है इंटीग्रेशन हाँ जेठालाल समझ लो इंटीग्रेशन क्या कहता है अब आता हो भाई तुम इंटीग्रेशन कहता है लो मेरा करो 5 की पावर dx मैं भी तो कैसा आया हूँ अकेला आया हूं। करो यस सर तो 0 लिख के दिखाओ तुमने 0 लिख भी दिया तुम्हारे टीचर ने कर दिया गलत ये भाई साहब हो गए खुश क्यों सर इंटीग्रेशन में ऐसा नहीं होता नहीं होता क्यों सर इंटीग्रेशन में ऐसा क्यों नहीं होता इसका मतलब समझ ले सर वो कह रहा है 5 अकेला तो है लेकिन यहाँ पर इनविजिबल पावर इसके साथ है क्या है सर 5 मल्टीप्लाई बाय 1 लिख सकता हूँ इसको यस सर Yes, या sir. x नहीं है dx है x नहीं है तो x की पावर क्या है 0 0 कोई दिक्कत ऐसे लिख सकता हूँ ना सेम बात Yes, है sir. x की Yes, पावर sir. 0 मतलब 1 कुछ भी Yes, sir. 0 हो तो 1 होता है तो तुम कहते हो अब रूल लगाओ 5 कांस्टेंट है लेकिन साथ में x है लेकिन पावर 0 है कोई बात नहीं 5 को ले लो बाहर अब x की पावर 0 को कैसे करोगे पावर में एक क्या हो जाता है 9 प्लस ऐड और उसी से क्या हो जाता है डिवाइड डिवाइड देखना आंसर क्या आ रहा है x की पावर 0 प्लस 1 यानी x की पावर 1 और One. नीचे भी क्या आ रहा है 1 तो आंसर क्या आ गया 5 5x 5x
इसको 0 नहीं करोगे। अगर कांस्टेंट आ गया तो उसके साथ x जुड़ गया। समझ में आ रहा है? Yes, ऐसे ही sir. अगर 6 का इंटीग्रेशन करते तो क्या आता आंसर? 6x 7 का इंटीग्रेशन करते तो क्या आता? 7x 7x k का इंटीग्रेशन करो, k कांस्टेंट है तो क्या लिखोगे? yes समझ रहे हो? समझ Yes, रहे yes sir हो? चलो, यस सर तो यहाँ पर इंटीग्रेशन वाले का दबदबा। ठीक है, आओ अब एक बात करते हैं सर, वही 3x स्क्वायर प्लस 5x का तुमने डिफरेंशिएशन किया, क्या आया? दोबारा बोल दो। 6x प्लस 6x plus 5 6x प्लस 5 का एक बार Yes, sir. इंटीग्रेशन करते हैं। करो सर, ये भी वैसे होता था ना, पहले इसका अलग अलग कर दो, अलग अलग तोड़ दो सर, इसको भी तोड़ोगे तो कैसे बनेगा? पहले तो लेगा 6x इंटू डी एक्स, फिर प्लस का साइन, इंटीग्रेशन ऑफ 5 इंटू dx. dx सर अलग अलग, एक 6x को Yes, तोड़ दिया, sir. फिर किसको तोड़ दिया? 5। 5 जब भी प्लस में हो अलग अलग करके कर दो, कोई दिक्कत? No, No, sir. सर no अच्छा सर 6x का इंटीग्रेशन बता दो, अब तो कोई बच्चा भी बता देगा। 6x square. बाई अपॉन 2 2, 5 का 5x. 5x 5, 2 से ये गया तो कितना बच गया? 3, तो आंसर Three. क्या आ गया? 3x 3x. 3x square square plus 5x करना आ गया? Yes, sir. yes sir yes sir अब कुछ खास बात नोटिस हुई किसी को? यस सर yes sir बताओ फिर क्या खास बात नोटिस हुई? सर ये वही वापिस आ गया है ना। तुमने सिर्फ 3x स्क्वायर प्लस 5x का डिफरेंशिएट किया तो आंसर आया 6x प्लस 5। तुमने Yes, 6x प्लस 5 का इंटीग्रेशन किया तो वापिस वही वैल्यू मिल गई। Yes, sir. yes तो मतलब डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन एक दूसरे का उल्टा है। अगर तुम किसी x का इंटीग्रेशन करके आ रहा है x स्क्वायर बाई 2, तो x स्क्वायर बाई 2 का डिफरेंशिएटर करके क्या आएगा? X. x x समझ रहे हो क्या? Yes, Yes, sir. sir. yes sir. sir तो यही बात तुम्हें बतानी थी मुझे। क्लियर है ना? yes Yes, sir sir. यस सर इसको थोड़ा साइड में रखेंगे। ये पहले वाला कंसेप्ट है, ये आपका कंसेप्ट है। इसका स्टेप 1, स्टेप 2 एंड स्टेप 3। अब इसने एक एग्जांपल दिया x प्लस एक्स स्क्वायर, प्लीज बता दीजिए मुझे। x प्लस एक्स स्क्वायर, x प्लस एक्स स्क्वायर dx, ये तो बच्चों वाला हो गया। बताओ क्या होगा आंसर? ज्यादा x टाइम वेस्ट नहीं square करेंगे, upon फटाफट 2 करेंगे। x upon 2 plus x cube upon 3 upon 2 plus x cube upon प्लस x क्यूब अपॉन 3 क्लियर है क्या सबको? Yes, sir. yes sir yes sir यस सर तो ये आ गया। हालांकि कोई भी बच्चा हवा में नहीं उड़ेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन जेई में नहीं आता। नहीं आता कोई भी बल्ले बल्ले करने मत लग जाना, ये क्वेश्चन जेई में नहीं आएगा। अभी तो सिर्फ पाना चलाना सीख रहे हैं सर, है ना? चलो मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा सर? सेम सिंपल। मल्टीप्लिकेशन में जो कांस्टेंट आएगा वेरिएबल के साथ उसको बाहर ले लेंगे और बाद में वही कर देंगे, सेम अभी जो किया। क्वेश्चन समझाते हैं। 2 की 2x dx, अरे यार क्वेश्चन ही बहुत आसान ले लिया मैंने। 2x dx बताओ क्या होगा इसका आंसर? सीधा बताओ। 2x square upon 2 2x square upon 2 आंसर आ जाएगा X square. ठीक है, मैं आगे चलूंगा, मैं इतना नहीं करने वाला ये तो बच्चों वाले काम हो गए। प्लस में सी। ट्रिग्नोमेट्री का देखो ध्यान से बच्चों, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता था? Minus cos x. cos Sin x। x cos cos x तो cos x का डिफरेंशिएशन क्या होगा? Sin x. sin x साइन एक्स, भाई साइन इंटीग्रेशन उल्टा होता है। साइन एक्स का cos x है तो cos x का क्या होगा? Sin x. तो देखो Sin x। cos x का इंटीग्रेशन क्या आ गया? Sin x. साइन एक्स आया, कहाँ माइनस आया? दिख रहा है कहीं? no sir minus? no sir sin x Sin का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है? माइनस। Minus. क्यों? minus cos का डिफरेंशिएशन क्या होता था? माइनस Minus sin x. माइनस, यानी साइन एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस Cos x. cos x ठीक है। अच्छा, टेंजेंट का क्या होता था? सीकेंट स्क्वायर एक्स डिफरेंशिएशन। Yes, तो sir. सीकेंट स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? टेंजेंट। ऐसे ही कोटेंजेंट का क्या होता था? माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स।
तो कोसिकेंट स्क्वायर एक्स का क्या हो जाएगा, माइनस उधर ले जाओ, माइनस कोटेंजेंट। अच्छा, सीकेंट एक्स का क्या होता था, सीकेंट एक्स मल्टीप्लाई बाय टेंजेंट एक्स। तो सीकेंट एक्स इंटू टेंजेंट एक्स का क्या हो जाएगा, secant x ऐसे ही कोसिकेंट एक्स का क्या होता था, माइनस कोसिकेंट एक्स secant x कोटेंजेंट एक्स। तो कोसिकेंट एक्स कोटेंजेंट एक्स का क्या हो जाएगा, माइनस उधर ले जाओ, माइनस ऑफ। cos तो जो बिल्कुल उल्टा है सर, बिल्कुल उल्टा, समझ में आ रहा है? यस सर। yes sir कोई डाउट Yes, तो नहीं है? sir. फिर भी जिसको भी डाउट है मैं इसको यहाँ से इरेज कर रहा हूँ बच्चे, क्योंकि अगली टेबल मैंने बना रखी है इसी के लिए। दिख रहा है तुम्हें, सब कुछ दिख रहा है। yes sir लेफ्ट में तुम्हें दिख रहा है डिफरेंशिएशन, राइट में तुम्हें क्या दिख रहा है बच्चे, इंटीग्रेशन। तुम इंटीग्रेशन। देख पा रहे हो Integration. अपोजिट हो रहा है क्या, बिल्कुल अपोजिट हो रहा है इसका, है ना? चलो, यस सर। अब ये कुछ इम्पोर्टेंट, क्या कुछ घुस गया था क्या भाई अंदर दिमाग में, क्या किसने बोला ये सर? चलो देखो, सर। डबल एंगल ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज कर लेते हैं सर। हाँ सुजल बोलो, कोई डाउट है? नो सर। अच्छा, डबल एंगल ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज क्या है बच्चे, कुछ आइडेंटिटीज हैं। देखो यहाँ पर मैं इतनी हेल्प नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि ये लर्न करने की बात है, और ये लर्न कौन करेगा, हम हम अब मैं लेकिन बता सकता हूँ कि क्या है इसके अंदर भी, कौन सी इंपॉर्टेंट है, मैं हाईलाइट कर दूंगा। देखो डबल एंगल मतलब थीटा की वैल्यू हो गई 2 थीटा, दिख रहा है सब में 2 थीटा 2 यस थीटा। सर। हाफ एंगल Yes, sir. मतलब थीटा बाय 2 थीटा बाय 2 थीटा बाय 2। प्रोडक्ट सम मतलब जब ये मल्टीप्लाई हो और सम भी हो रहा हो इनका। यस सर। इनमें जो इंपॉर्टेंट है वो मैं तुम्हें बता देता हूँ फॉर्मूलाज, और ये फॉर्मूला कब लगाएंगे उसके बारे में जरूर बात करेंगे। देखो एक तो ये फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है, ये दो पहले वाले दिख रहे हैं? मैथ में भी पढ़े हैं ये। हाँ हाँ बिल्कुल पढ़े होंगे, आगे पढ़ोगे भी सही, और भी पढ़ोगे। अच्छा, Yes, sir. इसमें ये वाला फॉर्मूला हाफ एंगल वाले बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, आ जाते हैं कभी कभी, है ना? लेकिन इसमें इनके अंदर ये फॉर्मूले बहुत आते हैं, खासकर पहले दो। तो ये चार तो कभी भी भूलने नहीं है तुम्हें, दिख रहा है? yes sir यस सर। yes sir तो यहाँ फिजिक्स में बहुत यूज करने वाले हैं। हाफ एंगल वाला कभी कभी पूछ लेते हैं, लेकिन ये चार को तो तुम सेक्रीफाइस नहीं कर पाओगे, बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकते। समझ में आ रहा है? yes मैं बताऊंगा कैसे Yes, यूज sir. करेंगे इसको। यस पहले तो ये थोड़ा सा एक हल्का सा क्वेश्चन देख लो, थोड़ा सा हम लेवल बढ़ाएंगे तो क्या ही है इसमें। देखो सर, डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी निकालते थे तो क्या करते थे, डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन। वेलोसिटी से एक्सेलरेशन निकालते थे, फिर क्या करते थे, इंटीग्रेशन। सोच लो, डिफरेंशिएशन। डिस्प्लेसमेंट से क्या निकाल रहे थे, वेलोसिटी। वेलोसिटी। वेलोसिटी से क्या निकाल रहे थे, एक्सेलरेशन। क्या करते थे, डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन। अब इसका उल्टा करोगे तो क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन। तो करो, मतलब इंटीग्रेट एक्सेलरेशन से क्या निकालनी हो velocity वेलोसिटी तो क्या करना होगा, इंटीग्रेट वेलोसिटी से डिस्प्लेसमेंट निकालनी हो तो क्या करना पड़ेगा। इंटीग्रेशन। और दूसरे तरीके से भी समझ लो, दूसरे तरीके से भी समझ लो, अगर ये वेलोसिटी टाइम कर्व बन रही है, मान लो ऐसे ऐसे कहीं, ठीक है, तो इसका एरिया निकालना है मेरे को अंडर। तो बताओ Yes, sir. एरिया अंडर द कर्व क्या होता है, इंटीग्रेशन होता है ना। यस सर। इंटीग्रेशन। एरिया निकालने के लिए मैं इसको रेक्टेंगल में तोड़ता हूँ, रेक्टेंगल का मतलब होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। ब्रेथ लेंथ हो गई y एक्सिस वाली, और ब्रेथ हो गई x एक्सिस वाली। तो यानी x एक्सिस इनटू y एक्सिस क्या है यहाँ पर, वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम। वही क्या है इसका एरिया। और एरिया क्या होता है, इंटीग्रेशन और वेलोसिटी इनटू टाइम होता क्या है वैसे, एक्सेलरेशन। डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट। इसीलिए सर वेलोसिटी और टाइम का जब इंटीग्रेशन करोगे तो क्या मिलेगा, डिस्प्लेसमेंट। क्लियर है क्या? यस। देख लो वेलोसिटी से डिस्प्लेसमेंट जाने के लिए क्या करना पड़ रहा है, integration आई अब किसी को कोई डाउट नहीं होने वाला, मैंने टेबल बना दी, पक्का? यस सर। yes sir सोल्व करते हैं इस इक्वेशन को। इस इक्वेशन को समझो, क्या बोल रखा है, एक्सेलरेशन दे रखी है किसी पार्टिकल की जो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है सर, टाइम t इक्वल टू 0, मतलब रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है। एक्सेलरेशन की इक्वेशन क्या दे रखी है, a इज इक्वल टू अल्फा t प्लस बीटा, beta अल्फा t प्लस
बीटा। बीटा अब देखो क्या कह रहा है, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट इंस्टेंट टी, टी टाइम पर उसकी क्या वेलोसिटी होगी, टी टाइम पर क्या बतानी है, वेलोसिटी, वेलोसिटी दिया क्या है, एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन से वेलोसिटी निकालनी है तो क्या करना पड़ता है, इंटीग्रेशन ऑब्वियस सी बात है, इसका क्या कर दो, इंटीग्रेशन तो एक्सेलरेशन किसके रिस्पेक्ट में करोगे, टाइम। स्क्रीन ब्लैंक हो गई क्या, स्क्रीन ब्लैंक हो रही है क्या, सर ये हाँ, ऐसा सर। है। सर ये बच्चे आप ये तो कोरी कोरी आपके वाइट है। क्या हो रही है, सर ये तो ठीक है एकदम ठीक अच्छी है, है गोरी। बच्चे जिसका जिसका ब्लैंक हो रही है रीजॉइन कर लो, फटाफट आओ शिवांश करके जल्दी जल्दी, सर टाइम के रिस्पेक्ट में। हाँ टाइम के रिस्पेक्ट में करेंगे, तो इंटीग्रेशन लिखने का तरीका क्या है बच्चे, सांप लगा दूं, यस सर। ए डीएक्स की जगह क्या लिख दूं, डी की जगह, डीएक्स की जगह क्या लिख दूं, डी टी, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक सबको, चलो यस सर यस सर। अब एक्सेलरेशन की वैल्यू पुट कर देते हैं, यस हम इग्नोर कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हमें सुनाई नहीं देता, समझ रहे हो, यस सर यस सर। यस सर। यस सर तो याद हाँ, रखना इस बात को, ए की जगह क्या लिख सकता हूँ, अल्फा टी प्लस अल्फा टी प्लस बीटा बीटा बीटा, और ब्रैकेट में किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, डी टाइम। ठीक है, शिवांश आ गया क्या, शिवांश, नो सर चलो कोई बात नहीं, अल्फा टी प्लस बीटा डी टी, ठीक सर है, आ गया। ठीक है शिवांश, हमने क्या किया है, अल्फा टी प्लस बीटा है, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तभी तो वेलोसिटी मिलेगी, तो इंटीग्रेशन का सांप लगाया है, ए टाइम के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, ए की वैल्यू पुट करिए बस, ए की जगह क्या लिखा है, अल्फा टी प्लस बीटा, अब जो अल्फा और बीटा है कांस्टेंट, अल्फा और बीटा क्या है, कांस्टेंट तो आज Constant. पहले तो इसको दोनों को क्या कर देंगे, अलग अलग कर देंगे ना दोनों टर्म्स को, सर यस सर तो बता दो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, इसको ऐसे लिख सकता हूँ, अल्फा टी इंटू डी टी प्लस बीटा इंटू डीटी डी टी, अल्फा टी में से अल्फा कांस्टेंट है तो कहाँ लगा लूं, बाहर। वहाँ टी का इंटीग्रेशन फटाफट बता दो, b square upon 2 प्लस बीटा अलग से आया हुआ है, बीटा बीटा इंटू बीटा टी टी वैल्यू बीटा टी, तो आंसर क्या आ जाएगा बच्चे, अल्फा टी स्क्वायर प्लस बीटा 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 देख लो, किसी को हल्का सा भी किसी भी स्टेप पे थोड़ा सा भी डाउट रह जाए तो पूछ लो, नो सर। सर ये शुरुआत थी तुम्हारे क्वेश्चंस की, ऐसे क्वेश्चन से शुरुआत होगी, पहले आया करते थे ये क्वेश्चन, वो भी नीट में, जेई में तो आज तक आई थिंक आए नहीं होंगे, बहुत कम आया हुआ होगा, कभी भी नहीं आया होगा, आया हुआ तो 1990 में आया हुआ होगा, ठीक है, तो आओ, तो इसमें ऑप्शन नंबर क्या आ रहा है, कौन सा आ रहा है, सी आ रहा है, यस सर। कॉर्ड सी। क्लियर है सबको, यस सर अब ये क्वेश्चन तुम निकालो, फटाफट तुम निकालो, सब कुछ मेंशन है इसमें कि क्या क्या करना है, निकाल के बताओ, निकाल के बताओ भाई, क्या दे रखा है, अच्छा बताओ मुझे, फोर्स दे रखी है और पूछा गया है वर्क डन, और वर्क डन का फॉर्मूला बता रखा है कि कैसे आएगा, फोर्स को क्या कर दो, इंटीग्रेशन डिस्प्लेसमेंट के रिस्पेक्ट में क्या कर दो, इंटीग्रेट साइन देखो ना सांप वाला है तो क्या करना है, इंटीग्रेशन और वैसे ये फॉर्मूला भी होता है, याद भी रख लो, वर्क डन कैसे निकालोगे, इंटीग्रेशन ऑफ फोर्स इनटू स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, वो भी फॉर्मूला है, अब आगे पढ़ेंगे, वैसे फिलहाल इसने मेंशन भी किया हुआ है, तो फोर्स का डिस्प्लेसमेंट के रिस्पेक्ट में क्या कर दो सर, इंटीग्रेशन कर दो, तो हम क्या करेंगे सर, लिखने का तरीका वही सर, वर्क डन निकालना है तो फोर्स इंटू डीएक्स का क्या कर दिया, इंटीग्रेशन, वर्क डन निकालना है, फोर्स की जगह क्या लिखूं बताओ, 3x स्क्वायर प्लस x 3x square plus x x स्क्वायर प्लस x इंटू
dx वर्क डन का फॉर्म बता दो, वर्क डन क्या आ गया बताना। x cube plus x square upon x 3x क्यूब बाय 3 प्लस में x का क्या हो जाएगा स्क्वायर x square By- upon 2, तो ये क्या बन जाएगा 2 एक्स क्यूब x प्लस cube स्क्वायर plus x प्लस square upon 2 अपॉन 2। ऑप्शन 2। क्लियर है क्या? यस सर। Yes, sir. yes sir अब आ जाओ क्वेश्चन, इंटीग्रेट करना है तुमने 2 कोस स्क्वायर एक्स का, कैसे करोगे? सोच क्या करना है क्वेश्चन। ट्रिग्नोमेट्रिक आ गया, अभी तक तो बेसिक था, ये थोड़ा सा हिला है, थोड़ा सा अभी बॉटम हिली है हमारी ऐसे ऐसे, है ना। अब बताओ 2 कोस स्क्वायर एक्स, सर कोस का तो पता ही है मेरे को, इंटीग्रेशन क्या होता है Fine. सर साइन साइन। minus तो कोस स्क्वायर 2 को बाहर ले लूंगा, कांस्टेंट है तो अंदर क्या रह जाएगा कोस स्क्वायर एक्स डीएक्स। कोस का पता है क्या होता है साइन Fine. साइन क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर। साइन। क्लियर है क्या? यस सर। यस सर। Yes, गलत yes, sir. क्या है, गलत है, गलत ठीक है। तो इसीलिए तो ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ऐसे नहीं करना सर इसको, क्यों सर? बच्चे जो हमें इंटीग्रेशन पता था, हमें पता था कोस का, हमें कोस स्क्वायर का नहीं पता था। तुम्हें अगर मैं पूछूं चेंज की, अगर मैं डिफरेंशिएशन की बात करूं, भाई अगर एक क्वांटिटी है पहले ऐसे चेंज हो रही है 1 2 3 4 5, तो कितना कितने का गैप आ रहा है हर बार 1 1। अब इनका स्क्वायर कर दो, पहले ये क्वांटिटी थी y ऐसे, अब y ऐसे वेरी हो रही है, पहले हो रही है 1, पहले हो रही है मान लो 4, फिर हो रही है मान लो 9, फिर हो रही है 16, फिर कितनी हो रही है 25. 25 अब अभी क्या सेम गैप है क्या, पहले भी 1 था क्या, अभी भी 1 है क्या? No, sir. अभी 3 हो गया, 5 हो गया, फिर 7 हो गया, फिर क्या हो गया 9 हो गया, समझ रहे हो? गैप चेंज हो गया ना स्क्वायर होने पे क्वांटिटी का। Yes, sir. तो क्या तुम कोस एक्स में भी वही वेरिएशन समझोगे जो कोस स्क्वायर एक्स में है? नो नहीं सर नो सर। नो सर अलग अलग तुम्हें जो इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन पता था वो कोस का या साइन का पता था, ना कि साइन स्क्वायर और कोस स्क्वायर का। तो जब Yes, मेरे को sir. कोस स्क्वायर का पता ही नहीं इंटीग्रेशन, तो मैं क्या कर सकता हूँ क्या? नो सर। नो सर नो सर। इसको लिख दोगे नोट वेरी इंटीग्रेट नॉट पॉसिबल। क्या लिख दोगे? नॉट Not पॉसिबल। Not possible. नहीं, ऐसे नहीं लिखोगे, नहीं लिखोगे, नहीं लिखोगे, क्योंकि भगवान ने ट्रिग्नोमेट्री के साथ साथ एक उनकी पहचान दी है, ट्रिग्नोमेट्रिक Identities. आइडेंटिटी, उसका यूज करेंगे बच्चे हम। किसका यूज करेंगे? ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। आइडेंटिटी। कोस के साथ जो भी है वो होता है एंगल। अभी देखो 2 जो है कोस स्क्वायर क्या होगा, एक्स की जगह मान लो थीटा हो गया, वही फॉर्म होगी ना ये। यस सर। Yes, sir. तो अगर सिंपल साइन कोस है तो मेरे लिए हलवा है सर, वो तो मैं बता दूंगा, साइन का कोस करना है, सॉरी साइन का माइनस कोस करना है, कोस का साइन करना है, मेरे को क्या ही दिक्कत है ना। लेकिन यहाँ पर स्क्वायर फंक्शन आ जाए तो मेरे को किसके पास जाना पड़ेगा? आइडेंटिटीज के पास। मैं जब तक आइडेंटिटीज, और कौन सी आइडेंटिटी ढूंढूं जो कोस स्क्वायर को किस में बदल दे, या तो कोस में बदल दे या सिर्फ किस में बदल दे, साइन में बदल दे। मतलब ऐसे फंक्शंस में बदल दे जिनकी वैल्यू मेरे को पता है। मेरे को किनकी वैल्यू पता है देखना तुम, मेरे को तो इनकी पता है ना, साइन की, कोस की, टेंजेंट की, सीकेंट की, सॉरी इंटीग्रेशन ये है, कोस की, माइनस साइन की, सीकेंट स्क्वायर की, सीकेंट एक्स टेंजेंट एक्स की, माइनस कोसिकेंट की, इनकी पता है ना। तो क्या मेरे को कोस स्क्वायर के बारे में पता है कुछ? बताओ। नो सर। No, sir. की हेल्प लेनी पड़ेगी आइडेंटिटीज की। तो कोस स्क्वायर को मैं इनमें से किसी में भी क्या कर दूं, अगर बदल पाऊं तो मेरा काम क्या हो जाएगा? आसान हो जाएगा। तो अभी मेरे पास जो फॉर्मूला है वो है 2 कोस स्क्वायर एक्स। तो कौन सी आइडेंटिटी देखनी पड़ेगी जिसमें कोस का क्या हो रहा हो, कोस का क्या आ रहा हो? स्क्वायर। तो आओ आइडेंटिटीज की तरफ चलते हैं एक बार। नहीं पढ़ी थी क्या? पहले पढ़ ली थी, इससे बाद में पढ़ी थी शायद। ये कोस स्क्वायर कहाँ दिख रहा है तुम्हें? सर सेकंड फॉर्मूला में सेकंड फॉर्मूले में। वेरी गुड। सेकंड ये दिख रहा है क्या सबको? हाँ सर।
तो सेकंड फॉर्मूला Yes, ये है yes, सर, sir. cos 2 थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। अगर मैंने इसको यूज कर लिया तो cos स्क्वायर थीटा फिर से किसकी फॉर्म में आ जाएगा, sin। अगर cos स्क्वायर थीटा यहां से निकाल दूंगा तो sin स्क्वायर थीटा वहां चला जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, यही बन जाएगा ना cos स्क्वायर थीटा। बोलो हाँ या Yes, ना, sir. है ना। लेकिन ये फिर Yes, से sir. sin का क्या आ गया, Square. तो क्या स्क्वायर वाली वैल्यू सोल्व कर पा रहा था मैं, No, sir. No, sir. तो ये तो फॉर्मूला यूज नहीं करूंगा, ये चीज तो नहीं लिख सकता। इसकी जगह क्या Yes, यूज कर सकता हूँ, ये यूज कर लूं क्या, Yes, sir. तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ cos 2 थीटा सेकंड फॉर्मूले से ही इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा, यही हो गया सेम। sir. सेकंड Yes, इक्वेशन यही बता रही है ना, सेकंड इक्वेशन cos 2 थीटा चाहे इसके इक्वल रख दो चाहे इसके इक्वल लिख दो, बात तो सेम ही है, हाँ या ना बताओ। 2 cos Yes, स्क्वायर sir. थीटा माइनस, You are right. तो ये भी तो आइडेंटिटी ही है, ये यूज कर लूं क्या, क्यों सर ये यूज क्यों करनी है, वो क्यों नहीं करनी, क्योंकि उसको करा तो साइन का स्क्वायर आ गया, यहां से 2 cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालना क्या आ रही है, Theta plus Cos 2 1 theta plus प्लस 1. में cos 2 थीटा। तो यहाँ पर क्या स्क्वायर हुआ है कि किसी फंक्शन का, No, sir. नहीं सर, cos 2 थीटा का तो मैं आराम से निकाल दूंगा सर, क्लियर है। तो मैं 2 cos स्क्वायर थीटा को क्या लिख दूं बच्चों, 1 प्लस cos 2 थीटा। समझ में आ रहा है क्या, देख लो धीरे धीरे Yes, देख sir. लो, समझ लो अच्छे से। क्या किया मैंने बच्चों, cos स्क्वायर को दिक्कत हो रही थी करने में, तो मैंने आइडेंटिटी का हेल्प लिया, तो 2 cos स्क्वायर थीटा किसके इक्वल रख दिया, 1 प्लस cos 2 थीटा। अब ये दिमाग में बिठा लो, आइडेंटिटी अभी यूज हो रही है तो cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, 2 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस cos 2 थीटा। 2 theta. समझ रहे हो, Yes, sir. तो Yes, sir. 1 प्लस Yes, cos sir. प्लस cos Theta. 2 थीटा, Theta. 1 प्लस cos 2 थीटा। तो 2 cos स्क्वायर थीटा की जगह x है, तो ये क्या आ जाएगा, 1 प्लस cos 2 Theta. Theta. x, है ना, सिंपल, x है ना थीटा की जगह, Yes, sir. क्लियर है क्या, ये आइडेंटिटी यूज कर लूं क्या, किसी को कोई दिक्कत है, Yes, sir. No, sir. No, sir. तोते नहीं उड़ाने भाई, थोड़ा सा चीज मुश्किल हो रही है तो ऐसा थोड़ी करेंगे हम, भागना थोड़ी है। यस सर। तो आओ इंटीग्रेशन करना है सर, 2 cos स्क्वायर x dx, यही निकालना है ना, हाँ सर। यस सर। तो मैंने 2 cos स्क्वायर x की जगह क्या लिख दूं सर, 1 प्लस cos 2x। dx, यही लिख दिया, कोई दिक्कत। नो सर। अब ये तो प्लस है सर, तुम्हें पता है कैसे होगा सर, इसको अलग अलग लिख देते हैं, 1 इंटू डी एक्स प्लस में इंटीग्रेशन ऑफ कोस 2x. 2x dx। Dx. क्लियर है क्या यहाँ, Yes, sir. बोलो जोर से, जय माता दी। Yes, sir. जय माता दी। क्लियर है ना, देखो अब देखो ध्यान से, Yes, यहाँ से देखो 1 इंटू डी एक्स इंटीग्रेशन तो कोई बच्चा भी बता देगा क्या होगा, x यानी 1x, राइट, हाँ सर। प्लस में cos 2x dx का इंटीग्रेशन कैसे निकाले सर, cos थीटा का, देखो ध्यान से, cos थीटा का डिफरेंशिएशन या cos x का जब डिफरेंशिएशन करते थे तो तुम क्या होता था, माइनस साइन एक्स। रुक जाओ मेरी बात तो सुन लो, सर साइन आ रहा था। cos x का क्या कर लेते थे, माइनस साइन Sin यही x. आता था ना डिफरेंशिएशन जब करते थे, यस Yes, सर। sir. है ना, ये करते थे। अच्छा मैं साइन के हिसाब से तुम्हें एग्जांपल ले लेता हूँ, तुम्हें क्लियर हो जाएगा। ये समझो मैं डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ, मस्त नाम है। ये कर रहे हो सर, ठीक है, तो आंसर क्या आ जाता था साइन एक्स का, माइनस कोस एक्स। साइन एक्स का डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या आ जाता है, cos x, cos x। है ना। अगर मेरे को ये दिया होता था बच्चों d बाई डी एक्स ऑफ साइन 2x, तो मैं क्या करता था, याद है सर, पहले तो करता था फंक्शन का, साइन की जगह क्या आ जाएगा, dx ऑफ। cos 2x, यस सर। उसके बाद एंगल का करता था मल्टीप्लाई, याद है डिफरेंशिएशन, ये जो अंदर है तो 2x का क्या हो जाता था डिफरेंशिएशन, 2x के नहीं, डिफरेंशिएशन 2x का सिंपल क्या हो जाएगा, 2
तो 2 से मल्टीप्लाई, और मैंने बाद में बताया था इस 2 को इसके मल्टीप्लाई ना लिखा करो, फटाफट इसको कहाँ ले आया करो, आगे ले आया करो। तो इसको लिख देते थे 2 cos 2x, यही होता था ना। Yes, sir. इसमें भी सेम वैसा होता है। अब डिफरेंशिएट की जगह इंटीग्रेशन करना है तो क्या करना है सर, काम तो वही करना है, साइन का पहले से क्या कर दो, इंटीग्रेशन। तो वो क्या होगा, अगर मान लो इसका इंटीग्रेशन करना है सेम क्वांटिटी का, साइन का इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आएगा, माइनस cos 2x, यही हो जाएगा ना, क्योंकि यहाँ पे 2x है। तो पहले तो फंक्शन क्या किया, अब यहाँ पर मल्टीप्लाई करता था ना इसके डिफरेंशिएशन से, इसको डिफरेंशिएशन को क्या करता था, मल्टीप्लाई। लेकिन यहाँ पर इसके डिफरेंशिएशन को क्या कर दूंगा, डिवाइड। तो यहाँ मल्टीप्लाई 2 था, यहाँ पर क्या आ जाएगा, डिवाइड। बस यही फर्क है, बाकी सब कुछ सेम। समझ में आएगी बात। यस सर। ट्राई करें, ट्राई करते हैं, और ट्राई Yes, sir. मैं तुम्हें यहाँ तक का दिखा भी देता हूँ। अब ये देखो कहाँ गया, अरे मेरा कर्सर कहाँ गया, ये रहा। ये देखो यहाँ तक तो हमने कर ही दिया, दिख रहा है। यस सर। अब इसके आगे भी करें, क्या करना है सर, सब कुछ सेम। 1x का तो तुमने लिख दिया, अब किसकी बारी है सर, इसकी। तो cos 2x का पहले फंक्शन का करो, क्या है cos का, क्या हो जाता है, इंटीग्रेशन, साइन, वेरी गुड, साइन 2x। अब जो इसका डिफरेंशिएशन आएगा, पहले वो मल्टीप्लाई करता था, अब क्या हो जाएगा, डिवाइड बाय क्या लिख दूं, 2, सिर्फ 2। डिफरेंशिएशन, इसका डिफरेंशिएशन या पावर, या ये वही बोल दो, कोफिशिएंट को क्या कर दिया मैंने, डिवाइड कर दिया, डिवाइड। क्लियर है। साइन 2x का क्या हो जाएगा, पहले तो फंक्शन का करा, कोस का डिफरेंशिएशन, कोस का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन 2x को छेड़ा नहीं, फिर उसके कोफिशिएंट से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। हालांकि उसके डिफरेंशिएशन से किया डिवाइड, पर अभी के लिए समझ लो। क्लियर है यहाँ तक। यस सर। अच्छा, ऐसे की जगह ऐसा होता, मान लो इसकी जगह ऐसा लिखा होता, 1 dx प्लस में कोस की जगह लिखा होता साइन, क्या लिखा होता बच्चे, Fine. अब क्या करते, 1 dx का तो फिर से क्या आ जाता आंसर, एक्स। 1x। साइन 2x का पहले फंक्शन का करते तो साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कोस 2x, और डिवाइड बाय क्या कर देता, 2। क्लियर है ना, आप समझ में आ गई बात। सर। अब इसको आगे पढ़ते हैं सर, आगे करते हैं। यहाँ तक तो हमने कर लिया, अब तो खत्म है सर कहानी, ये डिफरेंट इंटीग्रेशन हो गया सर, सब खत्म, इतना ही तो आंसर था। 1x ये क्या आ गया, मतलब x प्लस साइन 2x बाय 2। अब इसको आगे चाहो तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, एलसीएम लेके कर सकते। क्लियर है क्या सबको, प्लस सी। प्लस सी तो आएगा ही ऑब्वियस, थैंक यू। x प्लस साइन 2x बाय 2 प्लस सी, प्लस में सी, वेरी गुड। किसी को हल्का फुल्का भी डाउट रह जाता है तो कृपया करके पूछ लीजिए, हिचकिचाइए या शर्माइएगा नहीं। यस सर। नहीं, हाँ बोलो, कोई कुछ बोल रहा है, कोई पूछ रहा है, नो डाउट। No doubt. अब इसका तुम करके बता सकते हो क्या, अभी भी देखो दोनों का क्या है, Yeah. तो कैसे कर लोगे क्या इंटीग्रेट, यस सर। त्राहिमाम सर, पहले- त्राहिमाम त्राहिमाम करते करते किसके पास जाओगे, आइडेंटिटी। Identity. और अब आइडेंटिटीज में कौन सी टर्म ढूंढोगे, साइन स्क्वायर थीटा और कोस। आओ चलते हैं, देखते हैं तुमको कितना समझ में आया, ट्राई करके तुमने खुद ने आना है, ये क्वेश्चन तक मैं हिंट दूंगा। यस साइन सर। स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा ढूंढो, कहाँ पर दिख रहा है, सेकंड में ही दिख रहा है क्या, सेकंड में ही दिख रहा है, देख लो, इसलिए तो उसको हाईलाइट किया था क्या कि फर्स्ट और सेकंड को छोड़ना नहीं है बिल्कुल भी। तो देखो सेकंड में देखो कोस स्क्वायर थीटा कहाँ दिख रहा है मेरे को, और साइन स्क्वायर थीटा कहाँ दिख रहा है, कोस स्क्वायर मल्टीप्लाई में होने चाहिए, थीटा माइनस 1 ऐसे है हमारे पास जो क्वेश्चन में दे रखा है, कोस स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई बाय साइन स्क्वायर थीटा। या तो दोनों की वैल्यू अलग अलग पुट करो, कैसे करोगे, कोस स्क्वायर थीटा को तो अभी लिखा भी था वैसे मैंने, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, कोस स्क्वायर थीटा को 1 प्लस cos 1 हाँ, प्लस बोलो 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा लिखोगे तो फिर वो साइन की पावर 4 नहीं हो जाएगी भाई,
So 1 plus Sir, cos 1 theta. plus cos 2 theta. 1 कोस plus स्क्वायर थीटा को चेंज करो पहले, तो क्या लिखोगे कोस स्क्वायर थीटा को? sin 1 प्लस sin Cos theta. Cos 2 कोस theta. साइन 2 थीटा, यही तो लिखा है अभी, यही लिखा था ना, Yes, Yes, sir. sir. ये तो लिख दिया। अब किसको चेंज करते हैं सर? sin Sin को को. Sin के theta को. क्या सच में ऐसा करना चाहिए हमें? चलो पहले तुम बताओ, साइन स्क्वायर थीटा को क्या करूं, क्या करोगे? 1 minus cos 2 theta ना 1 minus तुम ऐसा कह रहे हो, तुम बच्चे ऐसे कह रहे हो, ये वाली आइडेंटिटी यूज कर लो, cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ऐसे ही कह रहे हो ना, ये वाली। yes sir तो यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिखोगे? 2 साइन स्क्वायर थीटा बच्चे, यहाँ से क्या आ जाएगा? 1 माइनस कोस 2 theta. तो साइन स्क्वायर थीटा क्या आ जाएगा? 1 माइनस कोस 2 थीटा बाय 2. 2। तो यहाँ पर 2. पुट करना है एक बारी। ओ सर, अब इसको फिर से मल्टीप्लाई करोगे तो ये कोस का क्या हो जाएगा? Square. स्क्वायर। फिर फंस गए, स्क्वायर वाला तो हमें पता ही नहीं ना, yes sir तो कोई और चीज तरकीब ढूंढो सर, कौन सा करे? वैसे इसमें a प्लस माइनस बी भी लगा सकते थे, a प्लस बी, a माइनस बी, फिर भी स्क्वायर होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो बताओ सर, क्या ऐसा करूं कि स्क्वायर वाली टर्म ना आए? सर हमारे जो क्वेश्चन है उसके अंदर साइन थीटा और कोस थीटा कैसे है, मल्टीप्लाई में है क्या? Yes, sir. ऐसे है ना? यस सर मल्टीप्लाई वाली इक्वेशन मेरे को साफ साफ दिख भी रही है। कौन सी इक्वेशन है जिसमें साइन थीटा और कोस थीटा मल्टीप्लाई हो रहे हैं? First. कौन सा फॉर्मूला है? sir sin a plus sin b Theta. वो तो प्लस हो रहे हैं, मल्टीप्लाई कहाँ हो रहे हैं? साइन और कोस मल्टीप्लाई कहाँ हो रहे हैं, कौन से फॉर्मूले में? मेरे को Sin 2 साफ साफ theta. दिख रहा है sir first sin फर्स्ट में, ये देखो sin 2 theta साइन थीटा और कोस थीटा मल्टीप्लाई नहीं हो रहे क्या? sir 2 Correct. sin theta cos देखो theta देखो, अगर बच्चों देखो, यही तो चीज है जो हमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। अगर बच्चों साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय कोस थीटा मल्टीप्लाई बाय 2 किसके इक्वल है? Sin 2 Sin theta. 2 थीटा के। theta. अब जो मेरे को पता है, बात से मेरे को जो पता है, अगर यहाँ पर साइन 2 थी, साइन स्क्वायर कर दूं, क्या कर दूं? साइन Square. Square. स्क्वायर कर दूं, साइन थीटा का स्क्वायर, तो यहाँ 2 थीटा की जगह कौन सा थी, कितना आ जाएगा? 4 4 आ जाएगा बस। और कोई फर्क पड़ेगा क्या? no sir Yes, sir. नहीं सर, सिर्फ स्क्वायर कर दिया तो 4 आ जाएगा। यहाँ पर साइन 2 थीटा की जगह क्या आ जाएगा? साइन 4 थीटा। 4. अभी दिखाते हैं, देखो कैसे। अरे कहाँ गया वो क्वेश्चन? मैंने दोनों सेम जगह कर दिया क्या आंसर? sir आ तो रहा था पीछे sir blank पीछे भी सुना रहा. नहीं नहीं, यहाँ है बच्चे, यहाँ है ये। अच्छा, ये थोड़ा सा ना पैटर्न चेंज हो गया बच्चे इसका, कोई बात नहीं। यहाँ मैंने लिखा था, अच्छा ये मैंने ही लिखा है ना। yes sir अरे नहीं, पता है क्या है, वो पीछे वाली स्क्रीन यहाँ पर पेस्ट होगी, कोई बात नहीं बच्चों। यहाँ पर देखो, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, ये देखो साइन एक्स इंटू कोस एक्स का स्क्वायर था, है ना? तो मैंने इसको क्या लिखा बच्चे, याद रखो, ये फॉर्मूला यूज किया था क्या हमने? Yes, sir. हाँ या ना? तुम Yes, ऊपर sir. वाला देखो, हमने Yes, कौन sir. सा फॉर्मूला यूज किया था बच्चे? साइन, कंफ्यूज नहीं होना, कंफ्यूज नहीं होना। हमारा जो फॉर्मूला था वहां पर कोस कितना था भाई, बताओ कौन सा फॉर्मूला यूज किया हमने? ये सारा कुछ लिखा हुआ है तुम्हारे सामने, 2 साइन थीटा कोस थीटा 2 साइन एक्स cos x इज इक्वल टू साइन Sin. एक्स। Sin यही 2x. फॉर्मूला अभी Yes, sir. देखते हैं पीछे से। लेकिन हमारे पास क्या है? साइन का स्क्वायर और कोस का भी स्क्वायर। तो Yeah. देखो, तो साइन का स्क्वायर और कोस का स्क्वायर कर दूंगा, सिंपल सी बात है। पहले तो यहाँ पर साइन एक्स इंटू कोस एक्स की वैल्यू निकाल लो, साइन 2x बाई 2. 2 तो वही किया है सर, साइन 2x बाई 2। अब इसका जब क्या कर दिया है बच्चे, मैंने इसका पूरे का क्या कर दिया? interior स्क्वायर, स्क्वायर करना है ना हमने तो। yes sir करो Yes, याद sir. करो, थोड़ा सा सोच लो, थोड़ा सोचो सोचो। ये फॉर्मूला हमने यूज कर लिया सर साइन स्क्वायर वाले का, ये रहा। क्लियर है? yes sir हाँ या ना? yes sir
बोलो हाँ या ना। यस सर। अभी वो 4x कैसे आएगा मैं तुम्हें बताता हूँ। देखो 4x किस फॉर्म में आएगा बताते हैं। ये साइन एक्स इंटू कोस एक्स है, तुम्हारे फॉर्मूले में क्या है, साइन स्क्वायर एक्स इंटू कोस स्क्वायर एक्स। अच्छा कोई ऐसा मत समझ लेना मैंने ऐसे कर दिया, ये साइन एक्स है ये कोस एक्स है, इसका स्क्वायर कर दिया तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, तो ये 4x का स्क्वायर नहीं। अगर इसका स्क्वायर करोगे तो बच्चे एंगल का स्क्वायर नहीं होगा, साइन 2x मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा, साइन 2x। भाई इस सब का स्क्वायर करूंगा तो इसका भी क्या होगा, 6 स्क्वायर होगा ना। तो इसका स्क्वायर क्या साइन 4x स्क्वायर हो जाएगा क्या, मतलब अगर इसका स्क्वायर तुम साइन 4x का स्क्वायर लिख दोगे, तुम पता है क्या लिखोगे, साइन 30 के स्क्वायर को तुम क्या कर रहे हो, साइन 900 हो जाता है क्या ये। नो सर। नो सर। नो नहीं, सर। कैसे लिखते हो, साइन Sin 30 square 30 मल्टीप्लाई बाय में साइन, यस सर। ये होता है ना स्क्वायर कभी भी। तो इसको 4x नहीं लिखना, मैं इस 4x की बात नहीं कर रहा था। अगर किसी को कंफ्यूजन हो रही है मैं पूरा क्वेश्चन सोल्व करवा देता हूँ, बट ये याद रख लेना कभी भी इसका 4x का स्क्वायर नहीं होगा। किसी को दिक्कत हो तो मेरे से दोबारा पूछ ले यही बात, कोई लिख देगा तो गलत हो जाएगा। अभी मैं क्वेश्चन सोल्व कराता हूँ तो धीरे धीरे हो जाएगा। देखो मैंने लिखा साइन एक्स स्क्वायर एक्स और कोस स्क्वायर एक्स, कोस एक्स इंटू साइन एक्स इंटू कोस एक्स, साइन 2x इंटू साइन 2x। कैसे सर, देखो इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, साइन एक्स कोस एक्स का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ क्या, यस सर। यहां से स्टार्ट करो तुम, इसको एक बार भूल जाओ सब। मैंने साइन स्क्वायर एक्स इंटू कोस स्क्वायर एक्स दिया था, मैंने इसको क्या कर दिया, दोनों का होल का स्क्वायर। कोई दिक्कत, नो सर। नो सर। किसी को कोई भी दिक्कत नहीं है। सर। अब देखो ध्यान से, साइन एक्स इंटू कोस एक्स की तो वैल्यू मेरे को पता है ना कितनी है, साइन टू कितनी है, साइन 2x अपॉन 2x upon 2. साइन 2x अपॉन टू। वो 4x वाली बात भी Two. मैं तुम्हें बताऊंगा अभी कहां पर कह रहा था, तुम्हें कंफ्यूजन हो रही होगी मुझे पता है। साइन एक्स इंटू कोस एक्स को क्या लिख दिया, साइन 2x अपॉन टू 2, और इसका क्या है 2. स्क्वायर। होल स्क्वायर dx। अब साइन 2x को करना मेरे लिए कौन सी बड़ी बात है, नहीं ना। कैसे सर, साइन 2x, अब साइन 2x का स्क्वायर है, लेकिन कैसे करूं सर, साइन 2x का स्क्वायर, मैंने पिछली वाली आइडेंटिटी आगे लिख रखी है, तुम इसमें से ही देख के बता सकते हो। साइन 2x, साइन 2x कैसे कर सकता हूं सर मैं इसको, सोचो थोड़ा दिमाग लगाओ। साइन 2x का स्क्वायर है, इसको मैं कैसे लिखूं, पहले बताओ ये फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप और थर्ड स्टेप में किसी को कोई डाउट। नो सर। No, नो sir. सर। नो सर। नथिंग। अब इंटीग्रेशन करा, साइन 2x/2 का स्क्वायर करना है तो कैसे करूं, 1/2 का स्क्वायर तो क्या हो जाएगा बच्चे, सबको पता है, पूरे का स्क्वायर करो, 1/2 का क्या होता है स्क्वायर, 1/4। साइन 2x का स्क्वायर क्या होगा सर, कैसे लिखूंगा इसको। अगर तुम्हें बोल दें साइन 30 का होल स्क्वायर तो इसको क्या लिख सकता हूँ, साइन स्क्वायर 30। सेम बात है ना ये दोनों, साइन स्क्वायर 2x। वेरी गुड, साइन स्क्वायर 2x। 2x। किसी को कोई दिक्कत, नो सर। नो सर। सर अब मैं खास बात है एक चीज देख पा रहा हूँ कि फिर से साइन किस में बदल गया, cos किस में? Square में. स्क्वायर में बदल गया। अब फिर से मेरे को हेल्प लेनी पड़ेगी या नहीं, लेनी पड़ेगी। Yes, लेनी sir. पड़ेगी। यस अब सर। मैं कैसे करूं सर, समझ नहीं आ रही सर बात। साइन स्क्वायर का फॉर्मूला देखना है सर, साइन स्क्वायर का फॉर्मूला सर कैसे देखूं, आइडेंटिटी। आइडेंटिटी पता है मेरे को। आओ देखते हैं, यहीं पर अगर तुम्हें दिख रही है तो यहाँ पर देख लो, वरना हम पीछे जाते हैं। 1 माइनस कोस 2x अपॉन 2। हाँ 1 माइनस कोस 2x अपॉन, देखो एक बहुत बेहतरीन चीज दिखाते हैं तुम्हें। यहाँ पर दो आइडेंटिटीज दिखी थी तुम्हें, जो पहले हमने यूज की थी वो क्या ये थी क्या, यस सर। कोस 2 कोस स्क्वायर, यानी कोस स्क्वायर थीटा हमारा आया था पहले कितना, 1 प्लस कोस 2 थीटा बाय 2। अब अगर साइन स्क्वायर थीटा निकालना है ना बच्चे, बहुत आसान काम, यहां से निकाल लो इस इक्वेशन। 1 माइनस cos 2 थीटा। वेरी गुड वेरी गुड, देखो कैसे कैसे कैसे, कोस 2 थीटा है, इसको इक्वल है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा क्या आ जाएगा, साथ साथ बने रहना, मैं एक शॉर्टकट बताऊंगा। ये किसके इक्वल आ गया, 1 Minus माइनस, cos upon 2. cos तो देखो जब 1 प्लस कोस 2 थीटा अपॉन 2 आ रहा है तो वो कोस स्क्वायर थीटा बन गया।
जब 1 माइनस कोस टू थीटा अपॉन 2 आ रहा है तो वो क्या बन गया, साइन। सर। समझ में आ रही है बात? यस सर। अब sir, इसी के yes, अंदर sir. रहा था 4 वाली बात। सपोज कर लो ये तो आई साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू। अब थीटा की जगह क्या लिख दूं अगर, अब हमारे फॉर्मूले में तो साइन स्क्वायर थीटा नहीं है, जो हमारा है उसमें क्या है, साइन स्क्वायर X. 2x। यही था ना, अभी देखा है हमने। यस सर। Yes. Sir. Yes, sir. जान गया, पीछे चलो, अब तो फॉर्मूला लर्न हो ही गया आई थिंक। यहाँ पर थे, है ना सर। अभी अभी देखा हमने साइन थीटा को, कोस स्क्वायर थीटा को तो हमने लिख दिया क्या, 1 प्लस कोस 2 थीटा बाई 2। अब साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिखा सर मैंने, 1 माइनस कोस 2 थीटा Cos 2 2। theta upon 1 2. माइनस कोस 2 थीटा। मैं इसको रब करूंगा बच्चे, तुम स्क्रीनशॉट ले लेना। 1 माइनस कोस 2 थीटा बाई 2। 2, यही लिखा है क्या? यस सर। Yes, sir. देख लो, अभी मैं यहाँ पर भी दिखा देता हूँ, तुमने यहाँ पर मेंशन किया हुआ मैंने 1 माइनस कोस 2 थीटा अपॉन में, किसी को दिक्कत? अब देखो No. यहाँ पर लेकिन थीटा की जगह क्या आया हुआ है बच्चे, 2x। 2x. 2x। तो थीटा की जगह 2x पुट कर दो ना बस। तो 1 माइनस कोस 2 की जगह क्या लिखोगे, 2 तो है ही, थीटा की जगह भी क्या लिखोगे, 2x। 2x. 2x, सॉरी x। तो मैं इस 4x की बात कर रहा था बच्चे, जो तुम कंफ्यूज हो रहे थे। यस सर। डिवाइडेड बाय 2 Two. साइन स्क्वायर, थीटा की जगह फिर से क्या लिख दिया, 2x। 2x. तो साइन स्क्वायर 2x का फॉर्मूला क्या बन गया बच्चे, 1 माइनस 1 minus कोस 2 इंटू 2 क्या हो गया, 4x। 4x बाय 4x. 4x बाय 2। 2। 2. समझ में आ रही है बात? यस सर। तो मैं लिख Yes, सकता हूँ sir. यहाँ पर साइन, यहाँ साइड में लिख देता हूँ, साइन स्क्वायर 2x को मैंने क्या लिख दिया, 1 माइनस कोस 4x बाय, Upon 2. यही यहाँ पर लिखा हुआ है 1 माइनस कोस 4x बाय 2, दिख रहा है? यस सर। Yes, sir. थोड़ा सा Yes, sir. दिमाग लगाना पड़ेगा। देखो ऐसे चीजें होंगी, अगर बेसिक नहीं आएगा तो हम कैसे करते हैं ये सब, तो थोड़ा सा दिमाग तो लगाना ही पड़ेगा सर। भैया मैं सारे फॉर्मूले हटा देता हूँ, वो ऊपर वाला फॉर्मूला लगा रहने दो बस, इससे आगे की बात यहाँ पर करते हैं सर। आओ, ये हो गया 4th स्टेप हमारा। आओ क्या करना था सर, साइन स्क्वायर एक्स की जगह क्या लिखना है, 1/4 को तो 1/4 लिखा ही सर। साइन स्क्वायर 2x की जगह बोलो क्या लिखा है मैंने, 1 1 minus माइनस कोस upon 4x बाय अपॉन 2। 2 इनटू में क्या है, dx। अब तो dx. आसान हो गया सर, ये 2 को भी बाहर ले लो तो 1/4 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 2। 1/8. 1/8। कॉन्स्टेंट है बाहर ले लो। अब 1 इसको क्या लिख सकता हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx माइनस कोस 4x 4x. dx। 1 dx का क्या होता है, सिंपल x। x माइनस कोस 4x। अब तो बच्चों वाला खेल है सर, कोस 4x पहले फंक्शन का करो, कोस का क्या होता है, sin। Sine. साइन Minus. 4x, साइन 4x, ठीक बोल रहे हो। और डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, 4. 4। 4. तो क्लियर है क्या? तो ये हमारे पास क्या आ Yes, जाएगा, sir. Yes, sir. देखो 1/8x माइनस साइन 4x बाय 4। अभी ये भी बच्चे ध्यान से देखना, ध्यान से। अभी हमने 1/8 जहां लिखा था बाहर, कहाँ है सर उसको मल्टीप्लाई कर देंगे ये पूरा है ना, कोई कंफ्यूज मत होना ना। सर, 4 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। हाँ तो 1 जब इसको करोगे तो ये खोलोगे 1/8x और 1 माइनस 8 इंटू 4 क्या हो जाएगा, 32। तो कंफ्यूज मत होना ना, ब्रैकेट ध्यान से लगाना, क्योंकि 1/4 बाहर निकाला था ना हमने, 1/8 पूरा। क्लियर है सबको? Yes, ये sir. फर्स्ट स्टेप था, ये सेकंड है, ये Yes. थर्ड है, ये 4th स्टेप है, ये 5th स्टेप है, ये 6th है, और ये क्या है, 7th. और आइडेंटिटी जो यूज की है वो ये है, एक तो 2 sin x cos x इज इक्वल टू sin 2x का होल स्क्वायर। Okay. वैसे ये वाली यूज नहीं की मैंने सिर्फ ये वाली किया है। अगर मैं ध्यान से दिखाऊं तुम्हें तो ये तो मैंने बताया था कि गलत हो जाएगा अगर ऐसे करोगे। ये वाली आइडेंटिटी यूज किया है, sin x इंटू कोस x इज इक्वल टू sin 2x बाय 2. अप्रोच में दोबारा बता देता हूँ, साइन का स्क्वायर फंक्शन था बच्चे, तो मैंने क्या किया, इसको एज इट इज लिखा। मैंने कहा मेरे को साइन एक्स इंटू कोस एक्स पता है, तो मैंने क्या किया, इसके स्क्वायर को होल का स्क्वायर लिख दिया। कुछ गलत किया क्या? No, sir. तो मैंने साइन एक्स इंटू कोस एक्स की वैल्यू पुट कर दी, क्या है, जो कि साइन 2x बाय, बोलो साइन एक्स इंटू कोस एक्स क्या है, साइन 2x sin बाय 2x upon 2।
2, तो बस यहाँ पे लिख दिया sin 2x अपॉन 2 होल स्क्वायर। होल स्क्वायर। अब sin 2x का स्क्वायर खोल के ऐसे लिखा तो क्या आया, sin स्क्वायर 2x हो गया। क्या हो गया, sin स्क्वायर 2x। फिर से मेरे को Square दिक्कत हो गई, 2x। क्यों? क्योंकि अब sin का कैसा फंक्शन आ गया, फिर से दिक्कत क्या होगी यहाँ पे, स्क्वायर आ गया सर। तो स्क्वायर को सोल्व करने के लिए मैंने दूसरी आइडेंटिटी यूज की, वो की ये वाली थी। हालांकि उस आइडेंटिटी का असली नाम क्या था, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस cos टू थीटा बाय 2। 2। अगर यहाँ पर कोस स्क्वायर थीटा आता तो आइडेंटिटी क्या हो जाती, 1 cos 2 theta upon 2। प्लस कोस 2 थीटा बाय 2। 2। क्लियर है ना? Yes sir। क्लियर है? तीन आइडेंटिटी अब कोई बच्चा नहीं भूलेगा। एक तो साइन थीटा इंटू कोस थीटा इज इक्वल टू साइन 2 थीटा बाय 2। साइन स्क्वायर थीटा वाली तो आसान है, साइन स्क्वायर थीटा हो तो 1 माइनस कोस 2 थीटा बाय 2। अगर कोस स्क्वायर थीटा होता तो क्या आ जाता, 1 प्लस 1 plus क्लियर है? यस सर। उसके Yes, बाद sir। मैंने तो सिंपल यही किया सर। अब उसके बाद वैल्यू पुट कर दी। मैंने कहा यहाँ पर थीटा की जगह क्या आ गया, एक्स नहीं है, थीटा की जगह क्या है, x। 2x। देखो फॉर्मूले में क्या है, हाँ थीटा की जगह क्या है 2x। तो बस इस फॉर्मूले पे जहां जहां 2x। थीटा था वहां वहां क्या पुट गामा कर 2x दिया, कर दिया। बस यही पुट कर दिया। यही 4x मैं वहां पर तुम्हें बता रहा था स्क्वायर sir। करने के लिए। ठीक है, तो 4x 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 यहाँ पे आ गया, आंसर खत्म। सर हो गया। क्लियर है? यस सर। Yes sir। इसको Yes, चाहे sir। रब कर देना, ये वाला बात हो गया। प्लस में सी तो लगाना भूलना है नहीं किसी ने भी। तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे। ये तुम्हारे प्रैक्टिस असाइनमेंट है, करके आना। मैं ज्यादा उसके ट्रिग्नोमेट्री के नहीं दिए Yes। अभी, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में थोड़ा सा और प्रैक्टिस करेंगे अभी। क्लियर है? Yes sir। वर्क बुक से दूंगा मैं ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस पहले, लेकिन ये असाइनमेंट करना। और वो 3 याद रखना, कभी नहीं बोलोगे कौन सा। अगर कोस स्क्वायर थीटा हो जाए तो क्या हो जाएगा, 1 plus cos 2 theta upon 2। और साइन स्क्वायर थीटा आ जाए तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस cos 2 Cos 2 theta theta upon 2। साथ में साइन एक्स इंटू कोस एक्स हो जाए तो क्या हो जाएगा, साइन 2 थीटा अपॉन में 2। सिंपल। क्लियर है? ये 3 आइडेंटिटीज अब कोई बच्चा नहीं भूलेगा। अब थोड़ा समझ में आया। अब थोड़ा सा तुमने जैक उठाना, अभी कार को उठाना सीख लिया ना, थोड़ा Yes, catch sir। हुआ ना। Yes। हाँ, बड़ी Yes, प्रोसेस sir। है आज। चलो आज के लिए इतना ही करेंगे। किसी को कोई डाउट है क्या? नो सर। No sir। no sir। प्रैक्टिस करो बच्चे, जितनी प्रैक्टिस कर पाओगे उतना बढ़िया होगा।